अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी ताहिर ज़मान। आज हम केमिकल इक्विलिब्रिया जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रिया क्या होता है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये यूनिवर्स में पाए भी जाते हैं कि नहीं पाए जाते, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स में कौन से रिएक्शन पाए जाते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन अगर हैं तो कैसे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट को स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम की दो स्टेट्स होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक है कि डायनामिक है, ये हमने देखने हैं कि इस लेक्चर का जो मेन जो मकसद है वो यही है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। बेसिकली हमारा टॉपिक ही केमिकल इक्विलिब्रियम। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट में हम इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स की मदद से हम जो है वो इसको वाइंड अप करेंगे। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रिया ऐसा ये स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं होता। और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है इनको आप डिनोट करते हो इस तरह से। आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिनोट करते हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एक पेयर ऑफ हाफ हेडेड एरोज उसको लगा के, ये पेयर है हाफ हेडेड एरोज का लगा के आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान लगा देना है। इधर अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और इधर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो दरमियान में फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन आप ये ए पेयर ऑफ हाफ हेडेड एरोज जो है ये आप लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमने बेसिकली स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सारे के सारे जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फिर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं ये कहां से आ गए। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस हैं जो हम सपोज कर लेते हैं कि वो कंप्लीट हो जाते हैं, हालांकि वो कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, बेसिकली ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिवर्स जो बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का जो एक्सटेंट होती है वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं। जब हम उसे नजरअंदाज करेंगे तो फिर हमारे पास यूनिडायरेक्शनल जो है वो रिएक्शन आएंगे जिन्हें आप जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हम सपोज करते हैं बेसिकली 100% रिएक्टेंट्स जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, बिकॉज ये भी बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस ही हैं। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम फर्क पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो रहे हैं। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, बाय पुटिंग ए पेयर ऑफ हाफ हेडेड एरोज व्हिच आर डायरेक्टेड अपोजिटली। ठीक है, ये दोनों जो है ये अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। ये जो अब इसका जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है इनका मेन मकसद क्या होता है, मेन गोल क्या होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस का। इनका मेन गोल होता है कि आप जो है वो क्या करो, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल करो। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट जब आप हासिल कर लोगे तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है उसका जो है वो अल्टीमेट जो गोल होगा, अल्टीमेट जो आपको चीज चाहिए होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो इनके बिल्कुल उल्ट होते हैं। उनका मेन गोल होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो 100% या मैक्सिमम 99-98% रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स में। इसमें ऐसे नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, अब इसकी बेसिकली मैंने आपको बताया कि अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मेन गोल है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी ये मेन गोल है। ठीक है, तो इस मेन गोल को अचीव करने तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, ये स्टैटिक है कि ये डायनामिक है। बेसिकली जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं, वो शुरू में अगर आप देख रहे हो तो मैंने लिखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो। हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं।
एक आप स्टैटिक कहते हो और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है रेस्ट की वजह से, किसी भी कोई भी चीज जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो अगर खड़ी हुई है तो वो रेस्ट में है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मोशन की वजह से। डायनामिक आपको पता है मोशन को कहते हैं, मोशन से रिलेटेड है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मोशन की वजह से होता है। मोशन जहां पे भी होगा वहां पे डायनामिक होगा, मतलब मूवमेंट हो रही होगी, इट इज ड्यू टू मोशन, ठीक है। ये मोशन की वजह से। अब मोशन की वजह से है तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा अगर ये डायनामिक है। अगर स्टैटिक है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। फर्ज करें आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। सी और डी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप इसके लिए अगर आप, अब क्या होता है ए और बी रिएक्टेंट, आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लें और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हम लेंगे वाई एक्सिस पे। अब हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ए और बी की और मिनिमम कंसंट्रेशन है सी और डी की जब टाइम है हमारे पास रिएक्शन का 0 सेकेंड्स, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये बेसिकली कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या हैं। ये बेसिकली कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं व्हिच आर इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी की ग्राफ से हमें नजर आ रहा है कि ए और बी विच आर रिएक्टेंट, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम है, जबकि सी और डी की कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आपको दो कर्व मिलती हैं, प्रोडक्ट्स की राइजिंग कर्व मिलती है और जो रिएक्टेंट्स है उनकी फॉलिंग कर्व मिलती है। ये शुरू में ये दोनों कर्व जो है शुरू में इनकी स्टीपनेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टीपनेस आप देख रहे हैं शुरू में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज है। जैसे जैसे रिएक्शन हो रहे हैं वैसे वैसे जो है वो स्टीपनेस जो है वो कर्व की कम हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो स्लो हो रहे हैं। और ये दोनों जो कर्व्स हैं ये एक दूसरे के जहां पैरेलल हो रही हैं, ये है इक्विलिब्रियम की स्टेट। यहां पे ये T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ये वो वाला टाइम है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब बेटा यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो फिर क्या होता। अब ये डायनामिक है तो ये क्यों है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो फिर क्या होता कि हमारे पास अगर ए और बी सी और डिफर्स करें, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 100 ग्राम 100 ग्राम है हमारे पास ए और बी के, और ये 0 ग्राम है शुरू में, क्योंकि शुरू में रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ये 0 ग्राम है। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ये 40 ग्राम बच गए और ये 60 ग्राम। अब अगर ये स्टैटिक होता तो रिएक्शन यहां पे सीज हो जाता, स्टॉप हो जाता, रिएक्शन यहां पे रुक जाता, ठीक है, कंसंट्रेशन वेरी ना करती, ठीक है, ये 40 ग्राम ही रहता और ये 60 ग्राम ही रहता। अब क्या हो रहा है, रिएक्शन रुक नहीं रहा, रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी। फर्ज करें आपके पास 3 ग्राम है, 3 ग्राम अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में, तो इधर से भी 3 ग्राम साइमल्टेनियसली कन्वर्ट हो जाएगा ए और बी में। इस तरह कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। ऐसे ही अब 3 साइमल्टेनियसली अगर यहां से 5 ग्राम जा रहे हैं तो यहां से भी उसी टाइम 5 ग्राम जो है वो रिकंबाइन करेगा और रिएक्टेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज है जहां पे
दोनों कर्व जो है वो पैरेलल आ जाती हैं। ये रेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, रिएक्शन सीज नहीं हो रहा, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। इस वजह से हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी आगे इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, हेटेरोजीनस और होमोजीनियस। ये दो टाइप्स आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हिच इज बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसको एक एग्जांपल फर्स्ट करें, आपके पास ये बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे ये ज्यादातर क्लोज्ड कंटेनर में होंगे। हमने ज्यादातर यहां पे एम्फसाइज करना है, हमने ज्यादातर इस चैप्टर में एम्फसाइज करना है रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो ये क्लोज्ड कंटेनर में होंगे। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो किसी भी कंटेनर में हो सकते हैं, ओपन में भी हो सकते हैं, क्लोज में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये हम एग्जांपल की मदद से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको फाइनलाइज करते हैं। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में रिएक्ट करती है आयोडीन के साथ एट अबाउट 425 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो गैस है, अगर ये क्लोज कंटेनर ना हो तो फिर क्या हो, हाइड्रोजन आयोडाइड एस्केप कर जाए तो फिर वो दोबारा से डिकम्पोज कैसे होंगे और हाइड्रोजन और आयोडीन कैसे बनेगा। इसका मतलब है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनके लिए एक चीज बड़ी जो है वो लाजमी है कि वो क्लोज कंटेनर में हो, आइसोलेटेड जो है वो एक एनवायरनमेंट हो जहां पे वो, ठीक है, ओपन कंटेनर में नहीं हो सकते क्योंकि फिर रिकम्बाइन नहीं हो सकती, प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन नहीं कर सकते। अब ठीक है, हम इस चीज को जो है इसी एग्जांपल को हम ग्राफ की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ हम प्लॉट करते हैं बिटवीन concentration on y axis and time on x axis। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। तो फिर हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो है वो मिनिमम है। रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की इंक्रीज होगी। वैसे ही आपको जैसे पीछे दो कर्व्स मिल रही थी, राइजिंग कर्व और फॉलिंग कर्व, हाइड्रोजन और आयोडीन की फॉलिंग कर्व होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है वो राइजिंग कर्व होगी। ये दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, जहां पे जाके उस स्टेट को स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये 425 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा, अदरवाइज इसको इक्विलिब्रियम अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारे पास टोटल जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का आज हमारा जो है ये लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मजीद गाइड करने के लिए इंशाल्लाह मैं जो है वो कोशिश करता रहूंगा कि वीडियोस जो है वो अपलोड करूं। ठीक है, कल नेक्स्ट हमारे जो है वो टॉपिक में हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस जो है वो इक्विलिब्रिया शामिल है। उसके अलावा कल हम जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन भी जो है वो पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हमारा जो है ये आज का लेक्चर यहाँ पे जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने क्या सीखा, या फिर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लाजमी उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।